वेलकम टू पाकिस्तानी फादर एंड सन। यार पाकिस्तान का पासपोर्ट फिर आया दुनिया के घटिया रैंकिंग पर। वॉच करते हैं वीडियो तो कॉल ऑन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। जरा सुनिएगा और समझिएगा। शानदार कारकर्दगी से पाकिस्तानी पासपोर्ट की रैंकिंग में शानदार बेहतरी आई है। क्या बेहतरी यार? वजीर दाखिला ने ऐसा कहा है कि आलमी दर्जा बंदी में पाकिस्तानी पासपोर्ट 126वें से 98 नंबर पर आ चुका है। इतनी बड़ी छलांग। एक सेकंड। अब हेनले का जो पासपोर्ट इंडेक्स जारी हुआ है वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान का पासपोर्ट मजीद कमज़ोर हो गया है। तोबा तोबा तोबा। और फिर हमें जो पटवारी नुमा लॉजिक है वो ये बताने की कोशिश करती है कि पाकिस्तान की पूरी दुनिया में इज़्ज़त बढ़ चुकी है और पाकिस्तान की पासपोर्ट की कदर मंजरत ऐसी है कि जहाँ जाके खड़े होते हैं लोग कहते हैं जी पीछे हट जाए पाकिस्तानी आ गए जी। आंदे 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 काट काट एदी काट एदी काट। पाकिस्तान से शिकस्त खाने वाला भारत, जिसकी हमने सांस भी बंद करनी थी, उनका पासपोर्ट जो है वो 77 नंबर पर है, हमसे बहुत बेहतर, बहुत आगे। उनका पासपोर्ट जो है वो 77 नंबर पर है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों, अगर बात की जाए पाकिस्तान की पासपोर्ट रैंकिंग की तो ये लोग जो चूरन बेचते जा रहे हैं अभी तक पाकिस्तानियों को, मतलब इस समय तो कुछ ज़्यादा ही बेचा गया था जब से ये प्री स्टॉक पाकिस्तान करवाने लगा था। पूरे मतलब दुनिया में ये लोग पता नहीं कैसे घूम भी लिए हैं और इसका रैंकिंग भी निकाल लिए। तो देखे जी, हमारे पासपोर्ट को तो इतना इज्जत बढ़ गई है कि मतलब एयरपोर्ट पे अब सल्यूट किया जा रहा है हम लोग को, तो हम लोग को स्पेशल एंट्री दी जा रही है। मतलब ऐसा ऐसा ये लोग ट्वीट करके फैला रहे थे, लेकिन सच्चाई कुछ और ही निकल रही है कि पाकिस्तान अब लास्ट का चौथा नंबर पे पहुंच गया है। मतलब बस 3 ही बच गए हैं, उनको ओवरटेक बहुत जल्दी पाकिस्तान कर लेगा, ऐसा उम्मीद है। तो चलिए देखने का तो सबसे पहले वीडियो को देखते हैं। और अगर वीडियो चले तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए ताकि यार आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अपनी राय कमेंट्स में जरूर से दीजिए। तो चलिए सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के। मतलब एक अजीब व गरीब किस्म का पटवारी लॉजिक है जो देने की कोशिश की जाती है। लेकिन अब हकीकत हाल ये है कि जो अभी लिस्ट जारी हुई है जिसमें दुनिया के मजबूत तरीन पासपोर्ट्स आते हैं और दुनिया के कमज़ोर तरीन पासपोर्ट्स आते हैं, बॉटम के ऊपर जो 4 ममालिक हैं उसके अंदर पाकिस्तान नज़र आया है। नीचे से चौथी पोजीशन आई है पाकिस्तान की, और पाकिस्तान से जो नीचे 2-3 ममालिक हैं वो मतलब ऐसे हैं कि बस आप उनका नाम सुनेंगे, सोमालिया है या एक आध तरह का कोई मुल्क है। लेकिन पाकिस्तान के पासपोर्ट की असल वैल्यू और हकीकत ये है, हमें बहुत सारे मुल्कों में तो बैन कर दिया गया है जिसमें यूएई जो है वो सर फहरिस्त है। लेकिन हमें ये बताने की कोशिश की जाती है सुबह शाम कि जनाब पाकिस्तान के पासपोर्ट की इज़्ज़त और कदर व मंजिलत जिस तरह से, अब नाम शुरू करते हैं फील्ड मार्शल, प्राइम मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, अब वो भी दावेदार हैं कि हम उनकी भी चापलूसी करें। आप इस बात से अंदाज़ा कर लें कि सिचुएशन किस हद तक पहुंच चुकी है। फील्ड मार्शल हमारे पास हैं 5 सितारा, और पाकिस्तान पूरे में कोई 5 सितारा होटल है या नहीं है, लेकिन हमारे पास 5 सितारा फील्ड मार्शल ज़रूर हैं। और 5 सितारा मीन 5 स्टार लेवल के हमारे पास फील्ड मार्शल और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, और आपको पता है इंडिया को नाकों चने चबवाने वाले जिन्होंने इंडिया को शिकस्त दे दी, वो फील्ड मार्शल होने के बावजूद जो हेनले की नई पासपोर्ट इंडेक्स जारी हुई है 2026 की, उसमें पाकिस्तानी पासपोर्ट को मज़ीद कमज़ोर तरीन करार दे दिया गया है। आप दुरुस्त सुन रहे हैं। हमें तो चंद दिन पहले ये बताया गया था, आपको याद है वो 20 ट्वीट्स जो हमने आपको दिखाए थे कि जर्नल्स जो ट्वीट करवा रहे थे कि मैं हवाना में उतरा, वहाँ पे हालांकि कोई पाकिस्तानी उतरा ही नहीं होगा क्यूबा में, लेकिन चले मैक्सिको उतरा, मैं पेरिस उतरा, मैं फ्रैंकफर्ट उतरा, मैं थाईलैंड उतरा, मैं बल्कि कई तो न्यू दिल्ली उतर गए थे, और वहाँ पर भी इमिग्रेशन ऑफिसर उनको सैल्यूट ठोक रहे थे पाकिस्तानी पासपोर्ट देख के। अब हेनले का जो पासपोर्ट इंडेक्स जारी हुआ है वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान का पासपोर्ट मज़ीद कमज़ोर हो गया है। लेकिन अब क्या कह सकते हैं, हम तो पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं, हमारे पास तो खैर पाकिस्तान का पासपोर्ट भी नहीं है क्योंकि हमसे पासपोर्ट छीन लिया गया है। लेकिन जो सूरत हाल है वो दरअसल इसी तरह की है कि पाकिस्तान के जो इस वक्त असल में आपकी जो ह्यूमन डेवलपमेंट है, मैं बार बार ये अर्ज़ करता हूँ कि ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर नज़र डालने की ज़रूरत है। और पाकिस्तान की जो ह्यूमन डेवलपमेंट है उसका तो अब तकरीबन सत्यानाश हो चुका है, और वहाँ पे इस तरह की स्टोरियाँ ही आपको सुनने को मिलेंगी। लेकिन ये तमाम चीज़ें आपको हमारे जैसे बाहर बैठे हुए यूट्यूबर के मुँह से ही सुननी पड़ेंगी, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जितना मीडिया है और मेन स्ट्रीम मीडिया है वो दरअसल सब झूठ जो है वो उसके ऊपर ख़जानों के मुंह खोल दिए गए हैं। और वो आप समझ सकते हैं कि पंजाब का सब हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा उनका जो है वो मीडिया का बजट है।
हमसे ऊपर जो मुल्क हैं, मीन बुराई की तरफ ऊपर को, कमज़ोरी की तरफ ऊपर को, जो नंबर 1 है दूसरी तरफ को, वो 3 मुल्क हैं, बल्कि चौथा मुल्क तो हमारे साथ ही शेयर करता है हमारे साथ हमारी पोजीशन को। तो जो हमारे से नीचे वाले हैं वो एक इराक़ है, एक शाम है और एक अफ़गानिस्तान है। तो ये 3 मुल्क हैं और उसके बाद हम हैं, मतलब कि 98 नंबर 98 नंबर के ऊपर दुनिया में हम हैं। लेकिन कुछ ऐसे मुल्क हैं जिनके पास फील्ड मार्शल नहीं है, लेकिन उनके पासपोर्ट हमसे बेहतर है। ये बहुत हैरानकुन सूरत हाल है। वो आपके सामने रखते हैं। सोमालिया, उनके पास फील्ड मार्शल नहीं है, लेकिन रैंकिंग में उनका मुल्क जो है वो हमसे बेहतर है। अच्छा, सोमालिया सदर ट्रंप को भी सख्त नापसंद है। अभी हाल ही में उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि बिल्कुल वो गंदी जगह है और बहुत बुरे बुरे अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए थे सोमालिया के लिए, पूरे सोमालिया के लिए ही। और हम उनके फेवरेट है, हमारा फील्ड मार्शल उनका फेवरेट है, लेकिन फिर भी पासपोर्ट हमारा जो नीचे है और उसके साथ साथ जो 75 मुल्कों पर पाबंदी लगा रखी है सदर ट्रंप ने, जिनमें सोमालिया भी शामिल है, उसी में हम भी शामिल हैं। भारत वो फील्ड मार्शल को तो फ़ायदा हो रहा है, पाकिस्तान के पासपोर्ट को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। सोमालिया, एथियोपिया, एरिट्रिया, सूडान, साउथ सूडान, म्यांमार, कांगो, भूटान, हेटी, चाड, युगांडा, माली, नाइजर, टोगो, बर्किना फासो, ये वो तमाम मुल्क हैं जिनके कईयों के तो आपने नाम भी नहीं सुने होंगे बेचारों के, और सुने होंगे तो बुराई में सुने होंगे। मसलन बर्किना फासो के साथ हमारा सख्त मुकाबला था और हमने उनको हरा दिया था। हम नंबर 1 बन गए, बल्कि नंबर 1 बन गए टेररिज्म में, नंबर 1 कंट्री। वो पहले 1 नंबर पे थे, उनको हमने दूसरे नंबर पे धकेल दिया और गोल्ड मेडल उसमें हमने रिसीव किया कि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी होती है, हम सबसे गैर महफूज मुल्क हैं। हम बर्किना फासो को क्रॉस करके ऊपर चले गए, लेकिन बर्किना फासो ने हमें दूसरी साइड पे क्रॉस किया, बेहतरी की, वहाँ पर बेहतरी आ रही है। दहशतगर्दी में भी वो पहले नंबर से दूसरे पे चले गए हैं और पासपोर्ट में भी उनका पासपोर्ट हमसे ज़्यादा बेहतर है, हालांकि वहाँ मेरा ख्याल अभी तक कोई फील्ड मार्शल नहीं है। पाकिस्तान का हिस्सा रहने वाला बांग्लादेश भी पाकिस्तान से ऊपर 95 नंबर पर है। पाकिस्तान से शिकस्त खाने वाला भारत, जिसकी हमने सांस भी बंद करनी थी, उनका पासपोर्ट जो है वो 77 नंबर पर है। लगाओ भाई इस टाइम भारत कहाँ पर है और भाई साहब हम लोग कहाँ पर है। अच्छा, हमारे पॉलिटिशियन बोल रहे हैं हम 98 नंबर पे आ गए, रिपोर्ट कल आई है, कहते हैं भाई साहब कोई तुम लोग 98 पे नहीं है, तुम लोग दुनिया के चौथे नंबर पे और उल्टा और नीचे तुम गिर गए। ये देखना, ये चूना लगा रहे हैं पाकिस्तानी अवाम को। जिधर पाकिस्तानी जाता है उधर ही जाके एयरपोर्ट को सलूट मारते हैं। ऐसी बातें कर रहे हैं, ऐसी बातें हो रही हैं। नहीं करते, उनकी शलवारें उतारते हैं, उनके अंदर गांड में कैमरे उनके डालते हैं। हाँ, चेक करते हैं। मतलब सही लफ्जों में अगर बोलो तो भाई साहब खुलेआम मैं बोल रहा हूँ, ये हमारी औकात दुनिया में, ये भाई साहब को क्या मैं बोलूं। कितनी शर्म की बात है कि चौथे नंबर पे वो यार पासपोर्ट दुनिया में जो रैंकिंग जारी हुई है, चौथे नंबर 4 देश हैं जिन पे घटिया 3 पासपोर्ट है हमारा है। वो क्या फायदा ऐसा न्यूक्लियर कंट्री होने का। न्यूक्लियर यार एटम बम भाई, मतलब माँ बाबा एटम बम है। दुनिया के 8-9 देशों के पास ये चीज़ है, लेकिन मतलब 8-9 नहीं, चलो 15 कर दो, लेकिन पासपोर्ट देखो किधर है भाई। तो मतलब कि आज हम पासपोर्ट में कंपैरिजन इराक और अफगानिस्तान से कर रहे हैं अपना। आप अंदाजा लगा ले, हम भारत को कहते हैं हम तुमसे मुकाबला कर रहे हैं। कैसे मुकाबला कर रहे हैं हम लोग कि भाई साहब भारत का मुकाबला हम कर सकते हैं। उसकी तो रैंकिंग ऊपर आई है, 77 पे आ गई, और इधर हम लोग कहाँ पे बैठे हुए 126वें पे। आप अंदाजा लगा ले, फिर इंडिया किधर थे, हम किधर, मुकाबला किधर है। हमसे वो सोमालिया आ गया यार, मतलब ये देखो, वो हमसे युगांडा आगे है, हमसे भूटान आगे, हमसे नेपाल आगे। क्या है उन देशों में? कुछ भी नहीं है। वो हमसे आगे क्यों? क्योंकि वो उन्होंने दुनिया के अंदर अपनी छवि अच्छी रखी हुई है। यार वजह मुझे समझ नहीं आती थी, पाकिस्तान का पासपोर्ट नीचे क्यों गिर रहा है, ये समझ नहीं आ रही। ये अपने आप को बोलते हैं कि हम ये कर दिया, रोज़ सुबह उठ के अमेरिका के बूट भी पॉलिश करते हैं, सब कुछ करते हैं, हर चीज़ करते हैं, तो इसके बावजूद पासपोर्ट नीचे आ रहा है ना। ये देख ले, हमारा इंडिया कुछ करता भी नहीं है, उसका पासपोर्ट ऊपर जा रहा है। बिल्कुल भाई, पर उन लोगों में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, वो उनका पासपोर्ट ऊपर जा रहा है ना। कुछ हुकूमत को, उनकी गवर्नमेंट में ऐसी चीज़ें हैं तो ऊपर जा रहा है ना। बिल्कुल भाई, यही तो बात है। तो भाई आपकी क्या थॉट है, जो आज भारत की उड़ान चल रही है और पाकिस्तान गिरता ही जा रहा है। मतलब आज पाकिस्तान के हालात देख के हमें खुद रोना आता है कि ये क्या बना हुआ है हमारे देश के अंदर। यार किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा कि हमारा देश कहाँ जा रहा है। यार कई देशों ने तेरे देश पे पाबंदियां लगा दिया, तेरा बंदा उधर जा ही नहीं सकता। हाँ, दुबई लाते मार के। हाँ, सऊदी ऐसे ऐसे टाइम आ गए कि हर देश पाबंदी लगा। हाँ, सऊदी अरेबिया जैसा देश हमें नहीं घुसने देता आसानी से। बिल्कुल। तो भाई आपके क्या थॉट है, इधर ही वीडियो तुम करते तो